पश्चिम बंगाल के कालियागंज में एक नाबालिग बच्ची की लाश मिली एक नहर में। पुलिस कह रही है कि बच्ची को जहर खिला के नहर में फेंका गया है, कोई दुष्कृति का चिन्ह नहीं दिख रहा है। डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम में यही कहा है, लेकिन बीजेपी आरएसएस इसे रेप कह रही है और इसको लेके कालियागंज में बहुत हो हल्ला हो रहा है। और 28 तारीख को जब जज अभिजीत गांगुली को सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई से हटा रहे थे और वो जजमेंट पास कर रहे थे, ठीक उस समय इस कालियागंज के केस को लेकर बीजेपी आरएसएस धरना प्रदर्शन बंद सब कुछ कर रही थी। तो पूरे पश्चिम बंगाल का ध्यान बीजेपी के धरना प्रदर्शन बंद पे ही था। लोगों का ध्यान जा ही नहीं पा रहा था। फिर भी खबर आई कि जज चंद्रचूड़ ने जज अभिजीत गांगुली को केस की सुनवाई से हटा दिया है। अब मेरे मन में एक संदेह आ रहा है कि पुलिस और डॉक्टर क्यों कहेंगे कि जहर खा के नहर में बॉडी को फेंक दिया गया है और इसमें कोई भी दुष्कृति के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों कहेंगे? ये सरकारी मुलाजिम है, ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इन्होंने जो कहा है मुझे लगता है इन्होंने सही कहा है। अच्छा, इस मामले में ममता दीदी की पुलिस ने ऐसा कर दिया है। हो सकता है उनको बताया गया था ऐसा दुष्कृति कहने के लिए, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया। दीदी लेकिन इस मामले में अब की बार पुलवामा की तरह शाहजहां घोटाला नहीं बोल रही है। सोचने की बात है। अच्छा, इस बाबत वामपंथी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, बहुत नपातुला बातचीत कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि ये वाकई में एक शाहजहां घोटाला है। ये सब की मिलीभगत से हुआ है। सबको पता था कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जज चंद्रचूड़ जज अभिजीत गांगुली को शिक्षक भर्ती घोटाले से हटा देंगे और ये तय था कि उस दौरान बंगाल वासियों का ध्यान कम से कम उस समय हटा के रखा जाए और इसके लिए पहले से इनको कुछ एक करना था और एक बच्ची को, नाबालिग वनवासी बच्ची को जहर खिला के मार के नहर में फेंक दिया गया। उसके साथ दुष्कृति वगैरह नहीं हुआ, ये सही है और पुलिस और डॉक्टरों ने भी यही जांच में बताया है। उसके बाद इन लोगों ने देखा यहाँ नहीं थमना है, वनवासियों को ले गए। पुलिस ने कहा कि नहीं हुआ है दुष्कृति, तो इनको गुस्सा था होगा। पुलिस को कहा गया था कि कहे कि रेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने रिस्क नहीं लिया। तो इन्होंने भीड़ जमा करके ले गए और पुलिस वालों की पिटाई करने लग गए ना कि, और पुलिस वाले इतने लाचार हो गए कि वो पिटाई खाने लग गए। उन्होंने कोई अपना बचाव करने की कोशिश ही नहीं की, कोई बंदूक गोली वोली नहीं चलाया। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा दिखाया गया है। ममता दीदी की पुलिस ने ऐसा किया है और गुस्साई भीड़ ने उनको घेर के पीटा है। उसके बाद ममता दीदी आती है और बोलती है पुलिस के चूड़ियाँ पहने रखती थी। एक तरह से एक पुलिस मंत्री, मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक मंच से क्या अपने पुलिस को भड़काएगी पब्लिक को मारने के लिए? अगर भड़काएगी भी तो अकेले में भड़काएगी। ये भी एक संदेहास्पद और हास्यास्पद बात हुआ। उसके बाद पुलिस वाले गए और जांच के नाम पे उन्होंने एक मृत्युंजय बर्मन नाम के वनवासी युवक को पॉइंट एकदम करीब से उसे गोली से मार दिया। उसके बाद ये सब कुछ लेके बीजेपी आरएसएस ने बंद बुलाया और जिस दिन 28 अप्रैल को जज चंद्रचूड़ जज अभिजीत गांगुली को शिक्षक भर्ती घोटाले से हटाने का जजमेंट पास किया, फैसला सुनाया, उस दिन सारे न्यूज़ चैनल, एबीपी सहित सबका ध्यान पूरी तरह से कालियागंज में और उत्तर दिनाजपुर में जहाँ जहाँ भी बीजेपी आरएसएस बंद कर रही थी, बुलाई थी, उस ओर रखा गया। यानी कि ये पहले से तय था, ये एक शाहजहां घोटाला, एक योजनाबद्ध कार्य था जिसमें किसी को बलि का बकरा बनाना है और फिर कोई एक धरना प्रदर्शन बंद आयोजित करना है ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे। और इसमें वामपंथी भी ज़्यादा चूचपड़ नहीं कर रहे, बहुत संयमित बातें कर रहे हैं। अब देखिए, ये वामपंथियों का जो वकील है विकास रंजन भट्टाचार्य, इन्होंने गिरगिट की तरह बात बदल लिया है और ये
ऐसे करके कह रहे जैसे कि जज को बोलना नहीं चाहिए था इंटरव्यू में। फिर कह रहे इंटरव्यू की वजह से नहीं निकाला गया उनको, ये दो केस की वजह से उनको हटाया गया। अच्छा, जब वर्डिक्ट आया था तब पता चला था कि सभी केसेस से हटा दिया गया। रात तक आते आते बोला गया कि नहीं, सब केस से नहीं हटाया गया है, सिर्फ 2 केस से हटाया गया है। एक कोई भी जज जो होता है ना वकील से, वो कभी साधारण नहीं हो सकता, उसका कैच, उसका पहुंच होता है व्यवस्था में, वरना तो कितने कितने वकील है सब जज बन जाएंगे। नहीं, जज में योग्यता के साथ साथ अप्रोच, पहुंच होना जरूरी रहता है। तो निश्चित तौर पे जस्टिस अभिजीत गांगुली जो बने हैं जज, उनके ज़रूर कुछ ना कुछ कैच है कलकत्ता हाई कोर्ट में। जो ही जज गांगुली को केस से हटाने की बात आई, रिटायर्ड जज अशोक गांगुली उनके हक में बोलने लग गए और भी न्यायविद उनके हक में बात करने लग गए। मुझे लगता है पर्दे के पीछे काफ़ी फ़ोन वगैरह हुआ होगा, काफ़ी डीलबाजी हुई होगी, और फिर उनको जो सुना था हम लोग ने कि सभी केसेस से हटा दिया गया, वैसा नहीं बोल के कहे कि नहीं, सिर्फ 2 केस से हटाया गया है, बाकी 9 केस उन्हीं के पास रहेंगे। यानी कि अगर सोच लीजिए उन्हें सभी केस से हटा दिया जाता, हो सकता है कि उनके करियर पे इसका बहुत घातक परिणाम होता। तो इन्होंने पीछे से, पर्दे के पीछे से बहुत ज़्यादा डीलबाजी करके जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट से इसे 2 केस तक का रखा और बाकी 9 केस उन्हीं के अंडर में रखा। अच्छा, बदले में ये बोला गया होगा जज अभिजीत गांगुली को कि वो समझदारी से पेश आए और आगे से जब धीरे धीरे उनसे बाकी केस भी ले लिया जाए, या उन्हें किसी दूसरी अदालत में तबादला कर दिया जाए, या उन्हें पदोन्नति करके उन्हें कहीं और भेज दिया जाए, तब वो तमाशा ना करें। और बदले में जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे, तब उन्हें एमपी बना दिया जाएगा राज्यसभा का, या स्पीकर बना दिया जाएगा, या गवर्नर बना दिया जाएगा। इस टाइप का कुछ एक हुआ होगा। देखिए, ये मेरा आकलन है, लेकिन हम लोगों का आकलन गलत नहीं जाता है। आज साधारण मनुष्य समझने परखने की क्षमता रखता है, और जो कुछ दिख रहा है इतनी गंदी राजनीति हम समझ पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि वामपंथियों के तो एजेंट थे जज गांगुली, वो तो उन्हीं के होके कर रहे थे। विकास रंजन भट्टाचार्य तो वामपंथी है, और जज अभिजीत गांगुली उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो समझने की बात है कि मोदी जी जब आए थे, उन्होंने वामपंथियों के जो फॉरेन फंडिंग वगैरह पे रोक लगा दिया, तो उनका खाना पीना बंद हो गया। वामपंथी बैकग्राउंड के कॉमरेड लोगन और उनसे जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में एकदम नियुक्तियां बंद हो गई आरएसएस के कहने पे। और ममता दीदी तो अब जानते ही हैं, आरएसएस की एकदम बात एकदम अक्षर अक्षर मानती है। तो उनका भर्ती बंद हो गया, उनका खाना पीना बंद हो गया, उनका सब कुछ बंद हो गया, वो बेचारे परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे डीलबाजी ये हुआ होगा। और एक और बात है कि बीच में बात चल रही थी कि उस समय जो फुल टाइमर थे, जैसे सुजन चक्रवर्ती, उनकी वाइफ मिली चक्रवर्ती को नौकरी दिया गया था, वामपंथियों ने अपने कोटे से दिया था। इस तरह से जो उन्होंने जो नौकरियाँ दी थी उस पर क्यों ना जाँच हो, उनका पेंशन वगैरह क्यों ना रोका जाए। तो अब ये लोग बैकफुट में आ गए थे, ये इतना कुछ लेने को तैयार नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो दिखा रहे थे कि नौकरी प्रार्थियों के हक में ये लड़ रही, सब कुछ नहीं था, इनका अपना निजी स्वार्थ था। तो इन्हें क्या किया, ये अब गिरगिट की तरह विकास रंजन भट्टाचार्य ने रंग बदल लिया। और ये लोग भी, ये जो आप देख रहे हैं आप, ये लोग भी कालियागंज के मामले में शाहजानो घोटना वोटना कुछ नहीं कह रहे थे, बहुत नापतुल अंदाज में बात कर रहे थे। और उसके बदले में देखिए आप अभी देखिए आप कि कोई भी मिली चक्रवर्ती के नौकरी के बारे में कह रहा है क्या, कोई भी क्या सुजन चक्रवर्ती को आड़े हाथों ले रहा है, नहीं हो रहा है। सब बातें बंद सा हो गया, काफ़ी समय से हो रहा है। यानी कि डीलबाजी और जज गांगुली को केस से हटाना है, इस बारे में ये लोग पर्दे के पीछे अक्रॉस पार्टी लाइंस एक कंसेंसस पे आ रहे थे काफ़ी दिनों से। पर्दे के पीछे इनमें काफ़ी नेगोशिएशंस हो रहा था। तो बदले में क्या होगा कि वामपंथी जमाने में जो भी भर्तियां हुई है उन पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई जांच वाँच नहीं होगा, रुक जाएगा। फॉरेन एनजीओ वगैरह से जो इनका जो फंडिंग वगैरह है वो जो रुका हुआ है, उसमें थोड़ा नरमी दिखाएंगे मोदी जी। और तीसरा है कि इनसे जुड़े लोग जो है वामपंथी बैकग्राउंड के लोगों को भी सरकारी नौकरी वगैरह में नियुक्तियाँ मिलने लगेगी। तो ये हुआ होगा सेटिंग। तो इसका नतीजा एक और चीज़ दिखा मुझे कि जब कोई एक टीवी चैनल वाला
जाके नौकरी प्रार्थी जो लोग कह रहे हैं उनके हक की नौकरी नहीं मिली, वो बहुत दिनों से वो ना की सड़कों पे है। उनमें से एक जन कहते हैं, अरे ये जज तो कह रहे थे कि बड़े बड़े चूहा गेचो इधर, यानी बड़ा चूहा यानी कि शीर्ष को पकड़ना है। इनका काम था नियुक्तियां देना, वो तो नहीं कर रहे थे। हम आशा करते हैं अभी जो नए जज आई है वो नियुक्तियां देंगी। तो यानी इनका तो एकदम बदल गया। ये तो कल तक का बोल रहे थे देवता है, अब सुर थोड़ा नड़ा बदला। ये कह रहे जज बदला है लेकिन न्याय नहीं बदलेगा, न्याय जरूर होगा। और ये कोई टाइम जो जज गांगुली जो बहुत जल्दी कर रहे थे, बहुत फास्ट पेस में जो केस की सुनवाई कर रहे थे, उसमें जो देरी हो सकती, तारीख पे तारीख हो सकता है, उस सब से इनको कोई चिंता नहीं। और इनको पूरा भरोसा है कि जुडिशरी से इनको जजमेंट मिले, इनको न्याय मिलेगा। तो यानी देखिए इन्होंने पलटी खाया कितनी जल्दी से नौकरी प्रार्थी, और इनको पूरा भरोसा है हमारी न्याय व्यवस्था पे। आप जानते ही है कितने डिले होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं, और कितनी देर से होता जजमेंट्स आते हैं। उसके बावजूद अब देखिए नौकरी प्रार्थियों को कोई परेशानी नहीं है, वो बोल रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। इसी से समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा तगड़ा सेटिंग हुआ पर्दे के पीछे, और इनको आश्वासन दिया गया कि जो वामपंथी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको नियुक्तियां मिल जाएगी, इसीलिए वो लोग इस तरह से पलटी खा के बातें कर रहे हैं। यानी कि सेटिंग का लेवल बहुत ऊंचे तक का है और बहुत गहरा है, यहाँ तक का देखा। अब आप बोलेंगे जज चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों किया? जज चंद्रचूड़ ने कुछ रेखा, आपको पता ही है जज लोग अपने नाते रिश्तेदार अपने पहचान के लोगों की भर्ती करते हैं, और उनकी खुद की भी भर्ती वैसे ही होती है। और इस तरह से वो क्या करते हैं, आगे आने वाले समय में अपना और अपने लोगों का भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। कि वो किसी एक जज के किसी परिचित को जज बना देंगे, बाद में वो वाला जो जिस जज को नियुक्त किया गया वो बाद में उनके किसी नाते रिश्तेदार को जज बना देंगे। इस तरह से ये अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए अपने लोगों की भर्ती करवाते हैं, इससे उनका वर्चस्व भी बना रहता है। मोदी जी क्या कर रहे थे, हम लोग को चने के झाड़ पे चढ़ा के जुडिशरी के ऊपर हम लोग बातें कर रहे थे कि कलीजियम है, ये गलत है, ये वो करके हमने एक तरह से शह मात दिया हम लोगों के जरिए जुडिशरी के लोगों को, और कलीजियम के रिकमेंडेशंस को उन्होंने अटका के रख दिया। तो जज अधीर होने लग गए और अपने लोगों को भर्ती देने हेतु उनमें उनके साथ भी कोई एक सेटिंग हुआ है। और इसके चलते इज्जत चंद्रचूड़ के साथ भी कोई सेटिंग हुआ है कि कॉलेजियम के जजों की नियुक्ति हो जाए, और बदले में वो जज अभिजीत गांगुली को हटवा दे केस से। एक और चीज़ है, जब एक बात है कानूनी प्रक्रिया होती कि कोई भी व्यक्ति वो जज ही क्यों ना हो, उसको उसके खिलाफ जो सबूत है वो दिखाया जाना चाहिए। तो जज गांगुली ने ट्रांसक्रिप्ट मांगा था कि किस आधार पे, किस बात के आधार पे उनको हटाया गया है सुनवाई से। तो रात 8 बजे एक कोर्ट बुलवा के उस पर एक स्थगनादेश दे दिया गया कि उनको नहीं दिखाया गया ट्रांसक्रिप्ट। तो जब विकास रंजन भट्टाचार्य से इस बारे में पूछा गया तो बोलते वो तो अभियुक्त नहीं है, वो जज है, इसलिए उनको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, और भी कुछ लोग टीवी चैनल्स पे बोल रहे हैं कि जज को उनका पक्ष दिखाए बिना और उनका पक्ष सुने बिना इस तरह से केस से हटाना गलत हुआ है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सब चुप है। वो धीमी आवाज़ में बोल जरूर रहे जनता को मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि न्यायाधीश बदला है लेकिन न्याय जरूर होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, बीजेपी, आरएसएस, वामपंथी और टीएमसी ये सब मिल गए थे एक मामले में कि इस जज को हटा देना है। और हमें अब इस मामले में उन सब में उनके सभी के जो निहित स्वार्थ थे उसको थोड़ा थोड़ा बार्गेन करके देखा गया कि सबका थोड़ा थोड़ा सब भला हो, किसी का ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। नौकरी प्रार्थियों को भी इसमें ले लिया गया अपने साथ, और ऐसा करके एक तगड़ा सेटिंग किया गया। लेकिन उस दौरान जब 28 अप्रैल को ये जजमेंट आना है, ये जजमेंट जो आना है ये सबको पता था, इनको पर्दे के पीछे से आप देख लीजिए। उसके मुताबिक इन्होंने कुछ समय पहले वनवासी बच्ची को जहर खिला के नहर में फेंक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्होंने हो हल्ला शुरू किया। पुलिस और डॉक्टर डरे हुए थे, उन्होंने
कोई भी रिस्क लेने के बजाय उन्होंने सीधा सीधा उनको जो दिखा उन्होंने बता दिया। पुलिस कह रही है कि रेप का निशान नहीं है, सिर्फ जहर खा के बॉडी को फेंका गया है। तो पुलिस ने जब ये कहा तो पुलिस की तो पिटाई करा दी गई, और उसके बाद पुलिस वालों को भड़का के ममता दीदी ने एक हत्या करवा दी मृत्युंजय बर्मन की। या फिर हो सकता है कि भीड़ में इन्हीं के लोग घुसे हुए थे, पुलिस बन के उन्होंने हत्या की है, जो भी है। और एक चीज़ है कि डॉक्टर जो है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, 3 में से 2 डॉक्टर ना कि दिख नहीं रहे, वो कहीं बाहर चले गए हैं। यानी डॉक्टरों ने भी होगा डर के मारे कि माहौल जो दिख रहा है आजकल, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और ठीक ठीक उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है और बोल दिया है कि जहर खा के नहर में फेंका गया, जहर खिला के, और इसके साथ कोई रेप वेप नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी आरएसएस इस पर टिकी हुई है। अब ममता दीदी नहीं कह रही कि शाहजहां घटोना है, और वामपंथी भी बहुत नपे तुले अंदाज में ही बात कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस या टीएमसी के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे। अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, जिनके पास ज़्यादा ताकत भी नहीं है बंगाल में, और एक और चीज़ है उनके ऊपर भी कुछ मर्डर केसेस है। अब सीबीआई, ईडी, पुलिस वगैरह को अगर भिजवाए मोदी जी तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन उन्होंने फिर भी जितना विरोध कर सकते थे उन्होंने किया है, नपे तुले अंदाज में किया है, लेकिन वो शायद इस सब डीलबाजी बेईमानी में शायद लिप्त नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इस वनवासी बच्ची और उसके बाद मृत्युंजय बर्मन को मरवाया गया है, उनकी हत्या हुई है, उसमें बीजेपी, आरएसएस, टीएमसी मिली हुई है, और पीछे से वामपंथियों को भी इसकी खबर थी, और इसको बेसिस बनाकर इसकी बुनियाद पे विरोध प्रदर्शन बंद वगैरह करके नूरा कश्ती दिखाया जाएगा। ठीक उस समय जब जज गांगुली को चंद्रचूड़ निकालेंगे शिक्षक भर्ती घोटाले से। ये तय था, ये शाहजहां घटोना है। और लेकिन अब की बार न वामपंथी न ममता दीदी इसे शाहजहां घटोना कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि तगड़ा सेटिंग है, ये हमें समझ में आ गया। अब आप देखिए, एक बात और है, ये सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं? इतना नूरा कुश्ती किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी क्यों अब ये लोग सेटिंग पे आ गए? हुआ ये कि 2021 के इलेक्शन से पहले पीरजादा ने बीजेपी आरएसएस को झूठा आश्वासन दिया था कि उनको वोट देंगे, और उन्होंने क्या किया, बेईमानी करके टैक्टिकल वोटिंग किया, जिससे बीजेपी 39 सीट्स हार गई, और उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब क्या हुआ, इस सब केस वगैरह में कुंतल घोष का डायरी मिला। उस डायरी में ऐसे ऐसे सबूत मिल रहे जिसमें आप देख ही रहे, रिसॉर्ट मालिक, उनकी बांधोवी यानी महिला मित्र, और महिला मित्र के बैंक खाते में लाखों का लेन देन, ये दिखा के ममता दीदी को बीजेपी आरएसएस ने डराया और नौशाद सिद्दीकी को जेल में डाला। नौशाद सिद्दीकी को जब जेल में डाला, वामपंथियों के कहने पे जस्टिस गांगुली से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने इन शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में बात करते उन्होंने कहा कि ये सीबीआई तो ठीक से काम नहीं कर रही, क्यों ना केसेस वापस सीआईडी को ही दे दिया जाए। उन्होंने घुमा के, एक जज होने के बावजूद उन्होंने जो दबाव बनाने की कोशिश की बीजेपी आरएसएस पे इनडायरेक्टली, ये गलत हो गया। आरएसएस के लोग जो नागपुर में बैठे हुए बहुत गुस्सा गए, और उन्होंने सोचा कि अब इसको केस से हटाएंगे। एक बात, लेकिन इस सब के बीच में आप बताइए क्यों ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है? असल बात जो सबके जड़ में है वो है मेपाचार। बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है, और यहाँ पे बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ है, सोचिए आप, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, लॉकडाउन के समय ये बढ़ गया था, और रिसोर्ट, बांधोबी के खाते में लाखों का लेन देन, इस सब से समझ में तो आ ही रहा है। और एक और चीज़ है, जब हमें पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के होने के बावजूद मेपाचार हो रहा है, गोरूपाचार हो रहा है, तो पिछले 9 साल से केंद्र में एक मजबूत 2/3 मेजॉरिटी वाली हिंदूवादी सरकार अगर बैठी हुई है, तो वो बीएसएफ को हटा के सेना क्यों नहीं बैठा देती है? आप ही बताइए कि कौन से दो देशों के बीच में सीमा सपाट रेखाएं होती है, हर जगह उबड़ खाबड़ होता है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो या तो बीएसएफ गलत है, या फिर केंद्र में जो भी सरकारें आती है उनका कोई निजी स्वार्थ होता है घुसपैठ कराने में, तभी वो ये सब होने देते हैं। और अगर 9 साल से उन्होंने आर्मी नहीं बिठाया, बीएसएफ रखा है, तो बीजेपी भी कोई पार्टी विद डिफरेंस नहीं, उनका भी कोई स्वार्थ है। गौरूपाचार तो सिर्फ दिखाने का है,
मेपाचार ही है यहाँ का असली गड़बड़ घोटाला, जिसके लिए न सेना बिठाया जा रहा है और जिस जज को भी हटा दिया गया है, क्योंकि ये जज जिस तरह से काम कर रहे थे और जिस तरह से फास्ट ट्रैक में कर रहे थे और सीबीआई ईडी को बार बार आड़े हाथों ले रहे थे, उससे संभावना है कि कोई बड़ा मेपाचार रैकेट बाहर निकल सकता था, जिसमें ममता दीदी, वामपंथी और बीजेपी आरएसएस सब लपेटे में आते थे। क्योंकि देखिए, ममता दीदी के समय तो सब गड़बड़ियाँ हो रही है और सबको ही समझ में आ रहा है कि ममता दीदी ने अकेले ने पैसा नहीं रखा, बीजेपी आरएसएस तक का पहुंचा है। और वामपंथियों के ज़माने में भी परिस्थितियाँ इससे भी बदतर थी। लड़की अगर गायब हो जाती थी तो ज़मीन खा गई ना आसमान निकल गया, पता नहीं चलता था। कलकत्ता शहर में बेहाला की लड़की देवोश्री रॉय चौधरी के साथ ऐसा हुआ और आज तक का नहीं पता चला। उसकी माँ 2005 में गुजर गई और आखिर तक का नहीं पता चला उसके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि ज्योति बसु के जो राइट हैंड थे रजत मजूमदार, उन्होंने ही बच्ची को गायब करवाया था। ये है, कितने कल कारखाने बंद हो गए वामपंथियों के ज़माने में, एक जगह बंद नहीं हुआ, सोनागाची। तो अब वामपंथियों का चरित्र समझ गए। ममता दीदी के समय में ही ये सब कुछ हुआ है और उसके जितने एजेंट निकल रहे सबका बांधोबी रिसोर्ट कनेक्शन दिख रहा है। और जिस तरह से जज चंद्रचूड़ के जरिए बीजेपी आरएसएस ने जज गांगुली को शिक्षक भर्ती घोटाले से हटवाया और ठीक उस समय सबका ध्यान बटाने के लिए जो कुछ किया है, इससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है उनकी नैतिकता पे। और फिर अगर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि पुलवामा में कुछ गलत हुआ है तो लोगों को संदेह तो होगा। मैं अपने रिस्क में, अपने विवेक की आवाज़ पे मैं कह रही हूँ कि निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर और पुलिस वाले जो कह रहे वो सही कह रहे हैं। बच्ची के साथ कोई रेप वेप नहीं हुआ था, उसको जहर खिला के नहर में फेंक के मारा गया है ताकि उसकी लाश पे राजनीति की जा सके। और उसके बाद ममता दीदी ने जानबूझ के भीड़ के जरिए पुलिस को घिरवा के पिटवाया गया है। पुलिस इतनी लाचार मजबूर नहीं होती है। और उसके बाद पुलिस के जरिए मृत्युंजय बर्मन की हत्या करवाई गई। ये पूरी एक शाहजहां घटना है जिसकी जानकारी वामपंथियों को थी, भले वो डायरेक्टली से इन्वॉल्व नहीं है। ममता दीदी की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और बीजेपी आरएसएस इन्वॉल्व है। ये शाहजहां घटना है। वनवासी बच्चे और युवक की हत्या इन लोगों ने कराई है जानबूझ के, ताकि 28 तारीख को जज अभिजीत गांगुली को जो केस से हटाया जा रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए बंद प्रदर्शन ये सब कर सके। और इनके बिके हुए जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने बखूबी ये काम किया भी है। जज गांगुली जैसे तैसे बचे हैं क्योंकि उनके जो पहचान के कानूनविद और उनके जो कैच वाले वो जज तो ऐसे ही नहीं बने होंगे, कोई एग्ज़ाम दे के तो बने नहीं हैं, वो सिफारिश से ही बने होंगे। जिनने उन्हें पीछे से सिफारिश दिया था उन्हीं लोगों ने फ़ोन फान करके पीछे से पर्दे के पीछे डीलबाजी करके जैसे तैसे उन्हें अभी के लिए बचाया। लेकिन आगे चल के जज गांगुली भी बहुत समझदारी से पेश आएंगे मुझे लगता है, और वो धीरे धीरे खुद ही सब चीज़ से हट जाएंगे और कहीं पर तबादला लेके चले जाएंगे। यानी तगड़ा सेटिंग हुआ है, तगड़ा सेटिंग। ये सेटिंग सब ने किया है, वामपंथियों ने भी किया है, ममता दीदी ने भी किया है, बीजेपी आरएसएस तो है ही सबसे ज़्यादा किया है। अधीर रंजन चौधरी के पास मुंह बंद रखने के खिलाफ कोई रास्ता भी नहीं है। और सच तो बात ये कि उनके पार्टी ने ऐसे वकील को क्यों चुना है, क्यों अपने पार्टी में रखा है, जो जाके अभिषेक मनु सिंघवी ने ही तो जज अभिजीत गांगुली को हटवाया है एक तरह से। वो तो अभिषेक बनर्जी के वकील थे उस केस में, 2 केस जिससे हटाया गया है। तो देखिए सभी तो मिले हुए, लेकिन एक चीज़ है कि बिरसा मुंडा और जोगेंद्र नाथ मंडल में फ़र्क है जो हम आम हिंदू जानते हैं। ये इनमें कोई फ़र्क नहीं, सब के सब बेईमान हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से लेके